मैं डॉक्टर सतीश त्रिगुणायत, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएसजे कॉलेज भरतपुर। आज मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी दूंगा और उसमें भी जो ब्राह्मण धर्म से जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनके बारे में मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। एक है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। साहित्यिक साक्ष्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को हम फिर तीन भागों में बांट सकते हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य। तो आज का जो व्याख्यान है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य से संबंधित है। ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, उपवेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि आते हैं। सबसे पहला है वेद। वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण श्रुति भी कहा गया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में ऐसे मंत्रों का संकलन है जो यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति में गाए जाते थे। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन के विषय में विशद जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के 10वें सूक्त में वर्ण विभाजन का सबसे पहला उल्लेख है। इसी प्रकार राजनीतिक उल्लेख के रूप में राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के युद्ध, जो 10 राग युद्ध के नाम से जाना जाता है, के संगठन का वर्णन मिलता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जा सकता है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुर संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है और इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद। इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं और इसके सबसे लास्ट में इसकी रचना हुई थी। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञादि विधानों का प्रतिपादन तथा उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से की गई। यही ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है जो अधिकांश गद्य में लिखे गए। तीसरा है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इन ग्रंथों का अध्ययन वनों में किया जाता था, इसलिए इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा गया। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्ग की रचना है। इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ नियम पूर्वक गुरु के समीप नीचे बैठने से है। इनकी संख्या 108 के आसपास है, लेकिन उनमें से 12 प्रमुख हैं। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से उद्धृत किया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसके बाद जो गणना होती है वो कल्प सूत्र की होती है। सूत्र साहित्य के द्वारा भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सूत्रों के 3 विभाग हैं। श्रौत सूत्र, इसमें वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण, उस काल की परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान इस सूत्र में मिलता है। श्रौत सूत्रों में बौधायन श्रौत सूत्र सबसे पहले का माना जाता है। दूसरा है गृह सूत्र। गृहस्थ आश्रम से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख गृह सूत्र है। इसमें संस्कारों, कर्मकांडों और मौसमी यज्ञों का विधान किया गया है। इसके द्वारा सामाजिक और धार्मिक जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख गृह सूत्र में शांखायन गृह सूत्र, बौधायन गृह सूत्र, भारद्वाज गृह सूत्र एवं अपस्तंभ गृह सूत्र प्रमुख हैं। अगला है धर्म सूत्र। वर्ण धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित, विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, नियोग, नियम, गृहस्थ कर्तव्यों का वर्णन प्राप्त होता है। धर्म सूत्रों से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। नेक्स्ट है वेदांग। वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायतार्थ वेदांग साहित्य की रचना की गई। ये वेदों के ही अंग हैं। इनकी संख्या 6 है। इसमें पहला है शिक्षा। ये शुद्ध उच्चारण का शास्त्र है। ये वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। दूसरा है कल्प।
इसमें यज्ञ आदि का विधि विधान दिया गया है। तीसरा है व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, जिसका संबंध भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण की सर्वप्रमुख रचना पाणिनिकृत अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय में 400 सूत्र हैं। नेक्स्ट है निरुक्त, ये शब्दों की उत्पत्ति और निर्माण का शास्त्र है। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास के निरुक्त की रचना की गई, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला है छंद, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध हैं। छंदों के नाम संहिताओं व ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं। और इसमें जो आखिरी है वो ज्योतिष, शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रह यज्ञों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि से वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष की सर्व प्राचीन जो रचना है वो मगध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष है। इसमें 44 श्लोक हैं। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद व यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, आचार्य ज्योतिष एवं याजुष ज्योतिष। इसके बाद जो गणना आती है वो स्मृतियों की आती है, जिन्हें हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा गया है। स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन को धार्मिक संदर्भ के माध्यम से नियमबद्ध एवं शास्त्रबद्ध करने की परंपरा और विषय वस्तु का ही विस्तार किया गया। प्रमुख स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति आदि प्रमुख हैं। इनमें मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके बाद पुराण भी भारतीय इतिहास जानने में प्रमुख साधन है। पुराणों के 5 लक्षण हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवनंतर और वंशानुचरित। इसका जो 5वां लक्षण है वंशानुचरित, इसमें गुप्त काल तक के इतिहास का वर्णन है। एक उदाहरण वायु पुराण का मिलता है, अनुगंगा प्रयागम च साकेतमागस्थता ईतान जनपदान भोक्षन्ते गुप्त वंशजा। इसमें जो प्रथम गुप्त नरेश है श्रीगुप्त, उसके साम्राज्य की सीमाओं का वर्णन है। पुराणों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसमें हम महाकाव्यों को ले सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत भारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, और उन दोनों ही ग्रंथों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अवस्था की अच्छी जानकारी मिलती है। तो इस ब्राह्मण साहित्य के द्वारा हम तत्कालीन जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी हम कर सकते हैं। धन्यवाद।